हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान का नाम सुनते ही जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज आता है, तालिबान। तो जैसे अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली, हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि आखिरकार ये मुल्क को किस तरह चलाएंगे। बट अफगान तालिबान ने सबको ही गलत साबित कर दिया। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अफगानिस्तान तालिबान एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉश-टीपा कैनाल, अ सोर्स ऑफ होप फॉर अफगानिस्तान। तो अफगान तालिबान इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर $684 मिलियन खर्च कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉश-टीपा कैनाल के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन 4 चीजों के बारे में कि ये कैनाल क्यों बनाया जा रहा है, इस कैनाल को किस तरह बनाया जाएगा, इस कैनाल से अफगानिस्तान के लोगों को क्या फायदा होगा, और लास्ट में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, व्हाई अफगानिस्तान मेकिंग द कैनाल। तो कॉश-टीपा कैनाल को बनाने की 3 मेन रीजन है। रीजन नंबर 1, अफगानिस्तान इज लैंडलॉक्ड कंट्री। तो अगर अफगानिस्तान के मैप को देख ले, अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे ममालिकों में घेरा हुआ है। एक तरफ है उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तो दूसरी तरफ है चाइना, तीसरी तरफ है पाकिस्तान और चौथी तरफ है ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे ममालिकों में घेरा हुआ है। अफगानिस्तान के इर्द गिर्द कोई खास दरिया नहीं है जिससे वो पानी हासिल कर सके। लैंडलॉक्ड कंट्री होने की वजह से अफगानिस्तान में खुश्कसाली रहती है। अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पड़ोसी ममालिकों पर डिपेंड करता है। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर ही बात करें तो एक तरफ है नॉर्थ वेस्ट रीजन, जहां पर सारे पहाड़ पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ है साउथ वेस्ट रीजन, यहाँ पर सारा का सारा सहरा है। तो अफगानिस्तान का लैंडलॉक्ड कंट्री होने की वजह से ये कैनाल बनाया जा रहा है। इस कैनाल को अगर बनाने की दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अफगानिस्तान। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 4500 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और ऊपर से पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया। तो अफगानिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की वजह से ये कैनाल बनाया जा रहा है। तो इस कैनाल को बनाने की तीसरा रीजन ये है कि अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12% लैंड पर कश्तकारी होती है, और 88% अफगानिस्तान का जो लैंड है वो बंजर पड़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान खुद का फूड भी प्रोड्यूस नहीं करता, वो भी दूसरे ममालिकों पर डिपेंड करता है। तो मुल्क में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, फूड सिक्योरिटी को और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। और साथ में अगर देखा जाए तो 75% से ज्यादा इलाके पर अफगानिस्तान में पानी है ही नहीं। तो इन सब मसाइल को हल करने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 2, हाउ द कैनाल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस कैनाल की अगर लंबाई के बारे में बात करें तो वो है 285 किलोमीटर, यानी कि 177 माइल्स। इसकी चौड़ाई यानी कि अगर विड्थ के बारे में बात करें तो वो है 100 मीटर्स, और साथ में अगर इसकी डेप्थ के बारे में बात करें तो वो है 5 to 8 मीटर्स। तो ये कैनाल सुबह बल्ख के जिले कलदार से शुरू होकर दौलताबाद और बल्ख की कई अजला जोजान, फैजाबाद, आपची और कई और इलाकों से गुजरती हैं, और आखिरकार ये फरियाब और अनकुई अजला तक तकरीबन 30 लाख अर्जी को सरियाब कर सकती हैं। तो ये कैनाल एक सेकंड में 650 क्यूबिक मीटर, जबकि एक साल में 10 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर सप्लाई करने की सलाहियत रखती हैं। तो ये कैनाल 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, इस कैनाल का जो फर्स्ट फेज है वो दरिया अम्मू से शुरू होकर बल्ख प्रोविंस के जिला दौलताबाद तक है, जिसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। वैसे तो इस कैनाल पर साल 2022 में काम शुरू कर दिया गया था, और साल 2023 में ये फर्स्ट फेज मुकम्मल कर दिया गया था। इस कैनाल का जो फर्स्ट फेज है इस पे $94 मिलियन खर्च कर दिए गए थे। ट्रूली इट इज द बिग अमाउंट। इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड फेज है वो बल्ख प्रोविंस की जिला दौलताबाद से शुरू होकर सूबा जोजान के अर्ची से होता हुआ सूबा फरियाब के अंकुई डिस्ट्रिक्ट तक है,
जिसकी लंबाई 177 किलोमीटर है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पे लगभग $200 मिलियन का खर्चा आएगा। वेल तो इस स्पेस पर बहुत तेजी से काम जारी है और साल 2026 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का जो थर्ड स्टेज है जो कि 2028 में कंप्लीट किया जाएगा, इसमें जरी जमीनों पर इस कैनाल की तकसीम है, यानी जितनी भी जरी जमीनें हैं जिस पे कश्तकारी हो सकती है उन सब में इस कैनाल का पानी पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जिलों को इस कैनाल से पानी भी फराहम किया जाएगा। चैप्टर नंबर 3, इससे अफगानिस्तान के लोगों को क्या फायदा होगा? वेल, ड्यू टू दिस कैनाल जमीनों को ज़राअत के काबिल बनाने के साथ साथ 1,50,000 जॉब्स भी लोगों को मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से अफगानिस्तान के लोगों को गैर मुल्की इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी और अफगानिस्तान इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा गला प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन जाएगा। अभी अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12% इलाके पर कश्तकारी हो रही है। इस कैनाल की वजह से अफगानिस्तान में 70% से ज्यादा इलाके पर कश्तकारी होगी। अफगानिस्तान की बंजर जमीन यानी कि सहरा को फार्म लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। अफगानिस्तान की पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। और आप लोगों को सरप्राइजली एक बात बताऊं, ये सब अफगान तालिबान खुद ही अपनी बलबूती पे कर रहे हैं। वेल तो इस प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा लोकल कंपनी एज अ कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, जिसे अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कंट्री ऑर्गेनाइज करती हैं। वेल तो इस कैनाल में 3,300 मशीन और साथ में 5,500 एम्प्लॉइज काम करते हैं और जिस तेज रफ्तारी से इस पर काम किया जा रहा है, लगता है इसको 2025 तक कंप्लीट किया जा सकता है। अब लास्ट में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वेल तो 1973 में इस अमुदरिया के पानी पर मुआहदा हुआ था। अमुदरिया के पानी को साबिक सोवियत यूनियन की 4 रियासतों कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पानी तकसीम करने की बाकायदा निज़ाम सोवियत यूनियन ने बनाई थी। सोवियत यूनियन के अंदरूनी मामलात होने की वजह से ये मुआहदा अफगानिस्तान के मफादात की अक्कासी नहीं करता था। अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 6% अमुदरिया की पानी दिया जाता था। वेल तो अफगानिस्तान हुकूमत ने ये दलील दी है कि ये सब का हक है, ये पानी हर कोई यूज कर सकता है। वेल तो दोस्तों, इस एम्बिशियस मंसूबे की वजह से अफगानिस्तान में ज़राअत, अनाज और दीगर मसनूआत में इनकलाब आ जाएगा। अफगानिस्तान इटसेल्फ ही ज़राअत और अनाज बनाएगा, खुद ही खाएगा और दूसरे ममालिकों की भी एक्सपोर्ट करेगा। वेल तो ये थी कॉस्ट टिपर कैनाल के बारे में इंफॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।